निफ्टी 50 के पिछले 25 सालों का सफ़र अगर उसे देखें तो एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर सामने आती है। एक तरफ तो एक ऐसा साल है जब बाजार 50% से भी ज़्यादा टूट गया, मतलब निवेशकों की आधी दौलत एक झटके में साफ। हाँ। और दूसरी तरफ एक ऐसा भी साल है जब वही बाजार 75% से ज़्यादा उछल गया। ये आंकड़े दिमाग घुमा देते हैं ना। बिल्कुल, और यही भारतीय शेयर बाजार की कहानी को इतना रोमांचक और साथ ही सच कहूं तो इतना डरावना भी बना देता है। हाँ। आज हम इसी 25 साल के सफर को परत दर परत खोलने वाले हैं। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि बाजार कब गिरा या कब चढ़ा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन बड़ी गिरावटों यानी बेयर मार्केट्स के पीछे क्या वजहें थीं और वो कौन से सुनहरे दौर थे जिन्हें हम बुल रन्स कहते हैं, जब निवेशकों ने जबरदस्त पैसा बनाया। और इस पूरी बातचीत का मकसद यही है कि इन ऐतिहासिक आंकड़ों से आज के निवेशक के लिए क्या सबक निकलते हैं, उन्हें सामने लाया जाए। सही बात है। लेकिन गिरावट और उछाल की बात करने से पहले मेरे मन में एक सवाल है। इतने भयानक उतार चढ़ाव के बाद अगर कोई हिम्मत करके टिका रहा तो आखिर में उसके हाथ क्या लगा? देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। इन सारे तूफानों के बावजूद अगर हम लंबी अवधि की तस्वीर देखें तो निफ्टी 50 ने लगभग 14% का सालाना चक्रवृद्धि रिटर्न दिया है। 14%? हाँ, कंपाउंडेड एनुअल रिटर्न। ये आंकड़ा ये धैर्य की ताकत को दिखाता है। 14% सालाना रिटर्न लंबी अवधि में सुनने में तो बहुत आकर्षक लगता है, लेकिन उस निवेशक का क्या जिसने 2008 में अपनी आधी पूंजी गंवा दी? उसके लिए तो ये आंकड़े सिर्फ किताबी बातें होंगी। उस डर से उभर कर बाजार में टिके रहना कितना मुश्किल होता होगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। इसीलिए आज हम सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि उन आंकड़ों से जुड़ी भावनाओं की, उस मनोविज्ञान की भी बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए सफर की शुरुआत उन सबसे मुश्किल दौर से करते हैं जब बाजार में टिके रहना लगभग नामुमकिन लग रहा था। ठीक है, तो चलिए उन बड़े तूफानों की ही बात करते हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में ही पहला बड़ा झटका लगा। मुझे याद है उस वक्त आईटी कंपनियां इन्फोसिस, विप्रो, सत्यम हर किसी की जुबान पर थीं। हाँ, वो दौर ही अलग था। ऐसा लगता था कि ये कंपनियां कभी नीचे आ ही नहीं सकती। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बाजार 2 साल तक गिरता ही रहा? वो .com बबल का दौर था। ओह! पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनियों को लेकर एक जबरदस्त जुनून था। अच्छा। जिसकी वजह से उनके वैल्यूएशंस आसमान पर पहुंच गए थे, बिना किसी ठोस कमाई के आधार के। साल 2000 में जब ये गुब्बारा फूटा तो सबसे ज्यादा मार आईटी सेक्टर पर ही पड़ी। निफ्टी लगातार 2 साल तक लाल निशान में बंद हुआ। 2 साल लगातार? हाँ, 2000 में -15% और 2001 में -16%। भारत का जो आईटी सेक्टर उस दौर का चमकता सितारा था, वो एक तरह से जमीन पर आ गया। यानी ये एक सेक्टर विशेष संकट था जिसने पूरे बाजार को नीचे खींच लिया। लेकिन इसके बाद जो आया वो शायद भारतीय निवेशकों की याद में सबसे गहरे जख्म दे गया। साल 2008। हाँ, 2008 की गिरावट बिल्कुल अलग थी। वो किसी एक सेक्टर की कहानी नहीं थी, वो एक ग्लोबल तूफान था जिसकी शुरुआत अमेरिका के बैंकिंग और रियल एस्टेट मार्केट से हुई थी। लेमन ब्रदर्स वाला संकट। बिल्कुल, लेमन ब्रदर्स जैसी बड़ी संस्था ढह गई और उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। निफ्टी 50 उस साल लगभग 52% तक टूट गया। -52%? ये कल्पना करना भी मुश्किल है। मतलब अगर किसी के 1 करोड़ रुपए लगे थे तो वो 48 लाख रह गए। बाप रे! उस समय तो लोगों का शेयर बाजार से भरोसा ही उठ गया होगा। उठ गया था, बिल्कुल उठ गया था। कई लोगों ने सालों तक बाजार की तरफ मुड़कर नहीं देखा, और जब लगा कि शायद बुरा वक्त टल गया है तो 2011 में एक और झटका लगा। एक और? हाँ, इस बार वजह यूरोप से आई। यूरोजोन में कर्ज का संकट गहरा गया था और निफ्टी फिर से लगभग 24% नीचे आ गया। ही रुक गई हो और बाजार हर दिन लोअर सर्किट। वो गिरावट जितनी तेज थी उतनी ही डरावनी भी थी। लेकिन आपने उसे बाकी क्रैश से अनोखा क्यों कहा? अनोखा इसलिए क्योंकि इसकी रफ्तार अभूतपूर्व थी। कुछ ही हफ्तों के भीतर बाजार 35% से ज्यादा गिर गया। हाँ, बहुत तेजी से गिरा था। और वजह कोई आर्थिक या वित्तीय संकट नहीं, बल्कि एक स्वास्थ्य आपातकाल था जिसने पूरी दुनिया को लॉकडाउन में डाल दिया। लेकिन जितनी तेजी से ये गिरावट आई
उतनी ही तेजी से इसकी रिकवरी भी हुई, सही बात है। जो इसे 2000 या 2008 की क्रैश से अलग बनाती है, जहां रिकवरी में काफी समय लगा था। इन सभी घटनाओं को एक साथ देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। हर बड़ी गिरावट के पीछे कोई ना कोई वैश्विक कारण था। बिल्कुल। चाहे वो अमेरिकी टेक बबल हो, अमेरिकी बैंकिंग संकट हो